नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा, आज से हम वोकैब के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट्स का मतलब ये है कि जिसमें हम इसमें एक चैलेंज रखेंगे। जो कैडेट्स अपना 15 में से 10 स्कोर कर पा रहा है, यानी कि उसके एग्ज़ाम में वोकैब के पूरे नंबर है, उसकी वोकैब कहीं नहीं जाने वाली, यानी कि वो वोकैब में एक भी नंबर नहीं गवा सकता। ठीक है, तो चलिएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने नंबर आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है ट्रैम्प। तो चलिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और बताइएगा कौन सा आंसर है। तो चलिए बताते हैं, ट्रैम्प का मतलब क्या होता है। ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा, घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, बोल सकते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें सिनोनियम्स है। ओके, चीट, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम ऑप्शन नेगलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो, चीट चीट का तो मतलब ही दूर दूर से धोखा होगा, जो इससे पता नहीं चल रहा, तो इसको पहले कैंसिल कर देंगे। पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब क्या होता है। पिलग्रिम का मतलब ये होता है तीर्थयात्री, ऐसे यात्री जो पवित्र स्थानों के लिए यात्रा करते हो। ठीक है, सैक्रेड प्लेस के लिए, पायस प्लेस के लिए, उसको बोलते हैं पिलग्रिम। इस ये तो आवारा नहीं है। ओके, बच्चे ट्रैवलर, जो ट्रैवल करते हैं, ये भी नहीं है। बच्चा वेंडरर, वेंडरर का मतलब क्या होता है। वेंडरर का मतलब होता है आवारा, घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। ओके, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्या, ट्रैम का मतलब हो जाएगा ए, वेंडर, इसका सही सिनोनियम है ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आउटमोडेड। आउटमोडेड का मतलब बताइएगा आप। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। आउटमोडेड का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड। ठीक है, ओल्ड फैशन। तो इसमें देखते हैं इसमें किसका मतलब निकलता है। वियर्ड, वियर्ड मतलब अजीब व गरीब, ये हट गया। आउटलैंडिश, आउटलैंडिश का मतलब होता है विदेशी, विदेशी बोल दो, जिसको स्ट्रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, विदेशी हो गए, इसको बोलेंगे स्ट्रेंज। ठीक है, ओड बोलते हैं। एक वर्ड और होता है इसके लिए यूज़ करते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ, बिज़ारे। ठीक है जी, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। चलिए, ट्रेंडी का मतलब क्या होता है। ट्रेंडी का मतलब जो चीज़ अभी ट्रेंड में चल रही हो, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये बता दिया। इसका लास्ट का बचा हमारे पास पैसे। पैसे का मतलब क्या होता है। इसका आंसर वैसे है पैसे। पैसे का मतलब होता है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, जो अप्रचलित है। ठीक है, ओल्ड फैशन का मतलब मैंने क्या बताया, ओल्ड फैशन्ड। आउटमोडेड का मतलब मैंने क्या बताया, ओल्ड फैशन, जो मतलब ओल्ड फैशन में था, अब अप्रचलित है। पैसे का मतलब भी क्या हो जाएगा, जो पहले था पर अब नहीं है, अप्रचलित अब वो। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा जस्ट। तो इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर होगा अपराइट। मैं बताता हूँ आपको सबकी मीनिंग, अब सबको एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट का मतलब होता है सच्चा। ठीक है, उसको बोलते हैं न्याय युक्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, ईमानदार, ऐसे। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बचा इम्पोजिंग। इम्पोजिंग का मतलब क्या होता है, ग्रैंडुअस, शानदार बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पोम्पस। इंग्लिश में निकलो आप, पोम्पस। ठीक है, और हो गया कोवेटियस। कोवेटियस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी। ओके, कोवेटियस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी। इसको बोलते हैं रेपेशियस भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग निकलो, RAPACIOUS। ठीक है, और अपराइट का मैंने आपको बता ही दिया। अपराइट का मतलब होता है ईमानदार, सच्चा, ऑनेस्ट। ठीक है, तो जस्ट का मतलब क्या था, सच्चा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास मीजली। मीजली का मतलब बताइएगा, सॉरी, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर होगा बी। क्यों, क्योंकि मीजली का मतलब होता है तुच्छ, एकदम छोटा। ओके, मीजली का मतलब क्या होता है, तुच्छ, छोटा। पोल्ट्री का मतलब भी क्या होता है, पोल्ट्री का मतलब होता है तुच्छ, एकदम भद्दा। ठीक है, जिसकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तुच्छ। स्टाउट का मतलब होता है मोटा,
अब स्टाउट का जैसे स्टाउट आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए ओबेसिटी, कॉर्पुलेंट, स्टाउट तो हो ही गया, और क्या, रोटंड, है ना, ऐसे। एडवोकेट का मतलब होता है पर्याप्त, और स्टुपेंडियस का मतलब क्या होता है, स्टुपेंडियस का मतलब होता है प्रभावशाली, जो बहुत अधिक प्रभाव छोड़ता हो, है ना, प्रभावशाली। आप इन वर्ड को लिखते रहिएगा, जो आपको वर्ड आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते हैं वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, इसका सही आंसर है सरेंडर। कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना, ओके, सरेंडर करना। रिपीट का आप सबको पता है, दोहराना। एग्जीक्यूट, किसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि किसी को डायरेक्शन दिखाते हैं अपने प्लान को, वो हो जाएगा इसका। समराइज़, किसी चीज़ को समराइज़ करना, छोटा करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ईगर। ईगर का मतलब क्या होता है, ऑप्शन से टिक करने की कोशिश कीजिएगा। ईगर का मतलब होता है अर्नेस्ट। कैसे, क्योंकि ईगर का मतलब होता है उतावला। ये सब वर्ड मैं आपको करवा चुका हूँ अपनी वेब टेस्ट सीरीज़ में, ओके। टेस्ट सीरीज़ की कैसा वर्ड है, जैसे वेब सीरीज़ से मिलता जुलता है, तो टेस्ट सीरीज़ के जब भी वर्ड आता है हमेशा मुँह से वेब सीरीज़ ही निकलता है, तो आप उसके लिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। ईगर का मतलब क्या होता है, उतावला, उत्सुक, ठीक है। अर्नेस्ट का मतलब भी यही होता है, उत्सुक और उतावला, ठीक है। बीटिफिक, बीटिफिक का मतलब क्या होता है, बीटिफिक का मतलब होता है खुश, है ना। और ये बचा एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति, सिंपैथी, ओके। और अगला वर्ड है हमारे पास एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है मग्न करने वाला, बिल्कुल खुश करने वाला, ओके, बिल्कुल मग्न कर दे जो, मग्न करने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास निगेट। निगेट को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। निगेट का इसका आंसर हो जाएगा नलीफाई। निगेट का मतलब है एक तरह से मना करना, इनकार करना या खाली करना, ठीक है। तो नलीफाई का मतलब है नल, एकदम वॉइड कर देना, बिल्कुल, ओके। किसी चीज़ को, इसका अपोजिट हो जाएगा वैलिडेट, यानी कि इसका एंटोनियम है ये वैलिडेट, सिनोनियम है ये, ओके। वैलिडेट का मतलब आपको पता चल गया। हीड, हीड का मतलब क्या होता है बताइएगा, आपको पता हो तो। हीड का मतलब क्या होता है, हीड का मतलब होता है वॉचफुल, बिल्कुल सावधान, है ना, ओके। अगला है नेटल। नेटल का है, मैंने आपको करवाया था नेटल। नेटल कैसे याद करवाया था, वैसे तो मैंने आपको निगेट भी याद करवा चुका हूँ वेब सीरीज़, वो उसमें टेस्ट सीरीज़ में, अब भी देखो वेब सीरीज़ नाम आया है, ठीक है। नेटल को कैसे याद करवाया था, मैंने आपको कराया था नाट्य लोग, जो कि बहुत ही नटखट होते हैं, शैतान होते हैं ना, और जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो नेटल का मतलब होगा तंग करना, ओके। और आपको निगेट कैसे याद करवाया था, निगेट उसमें याद करवाया था कि यानी कि गेट का पेपर नहीं दे रहा इस बार मैं, मेरे अच्छे मार्क नहीं आते, इसलिए मैं गेट का पेपर नहीं दूंगा, यानी कि मैं इनकार कर दूंगा उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आउटलैंडिश। आउटलैंडिश की आंसर करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए इसको बताते हैं। आउटलैंडिश का मतलब क्या था, आउटलैंडिश का मतलब होता है बिज़ारे है, मैं आपको अभी करवा चुका हूँ थोड़ी देर पहले। आउटलैंडिश का मैंने बताया तो स्ट्रेंज, ओड, है ना, ये सब। ये अगला ये वर्ड है हमारे पास इम्पेरियस। इम्पेरियस को कैसे याद करेंगे, इम्पेरियस का मतलब होता है अभेद। अभेद को इंग्लिश में बोलते हैं इनपेनिट्रेबल, ठीक है, जिसके अंदर से प्रवेश नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं इनपेनिट्रेबल, ठीक है। ये अपने पास नोबल सबको पता है। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक। कैंडिड का क्या मतलब होता है, फ्रैंक, ऑनेस्ट, ठीक है, ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सक्सेसिव। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कॉन्जिकेटिव। ये सबको पता होगा सक्सेसिव क्या होता है, एक के बाद एक, है ना, लगातार, कॉन्जिकेटिव। रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज, ओके। स्विफ्ट बताया था एक वर्ड मैंने आपको, फास्ट आप सबको पता ही है। विक्टोरियस, विक्टोरियस को कैसे पता चलेगा आपको, विक्टोरियस का मतलब क्या होता है, विक्टोरियस में आपको वर्ड आ रहा है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, है ना। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, जीत, तो आप सबको पता है जीत से रिलेटेड है, विन से रिलेटेड है ये। बेनिफिशिएंट, बेनिफिशिएंट का मतलब क्या होएगा, बेनिफिशिएंट का मतलब होगा लाभकारी, जो अपने लिए लाभकारी हो उसे,
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास इल्यूड। इल्यूड का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप। इल्यूड का मतलब क्या होता है? इसका आंसर होगा शन। क्या शन? इल्यूड का मतलब होता है बचना, टालना, अवॉइड करना, है ना। अवॉइड करना, एक तरह से अवॉइड करना बोल सकते हैं बिल्कुल। तो शन का मतलब भी क्या है? अवॉइड करना। इनकाउंटर का मतलब आमना सामना करना। एक्सेल आप सबको पता है, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, सांस को अंदर बाहर करते हैं। और आउस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, किसी चीज़ को बाहर निकाल देना, किसी को बहिष्कार कर देना, बाहर निकालना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास पीसफुल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पीसफुल। पीसफुल का मतलब क्या होता है? पीसफुल का मतलब होता है बिल्कुल शांत, है ना। चलिए देखते हैं अब इनको। ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब क्या होता है? ओवर्ट का मतलब होता है बिल्कुल ओपनली, खुलेआम, ठीक है। और एक और वर्ड हमारे पास इसके सामने सी और लगा दिया अगर हमने, ये बनेगा कोवर्ट। और कोवर्ट का अर्थ क्या निकलेगा? गुप्त, हिडन, ठीक है। ये आपको, ये सारे वर्ड मैं आपको करवा चुका हूँ। जैसे मैंने उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी करवा चुका हूँ, टेस्ट उसमें वोकैब की सीरीज़ में बेलिकोज भी करवा चुका हूँ, एमिकेबल करवा चुका हूँ, सब कुछ करवा चुका हूँ आपको उसमें, ठीक है। तो आप उस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उस सारी एक बार जो अपनी सीरीज़ चल रही है वोकैब की, उनको एक बार रिवाइज करते रहिएगा, जिससे आपको टेस्ट लगाने में आसानी होगी, जिससे आपकी वोकैब भी अच्छी होगी और रिवीजन भी आपका अच्छा होगा। पीसफुल का मतलब क्या होता है? शांत एकदम, ठीक है, शांत। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है पश्चाताप करना, रिपेंट करना, ठीक है। एक वर्ड और होता है बीमोन। बीमोन का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है। बेलिकोज का मतलब होता है अ फॉन्ड ऑफ लव, ना सॉरी, फॉन्ड ऑफ वार, जिसको लड़ाई बहुत पसंद होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेलिकोज। और इसका आंसर हो जाएगा, यानी देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब एग्जैक्ट 100% ये नहीं निकल रहा, परंतु हाँ थोड़ा थोड़ा सिमिलर है। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, है ना, दोस्ताना। तो इसी वजह से पीसफुल का हो जाएगा एमिकेबल। कई कई बार हमें क्वेश्चन में ठीक वर्ड ना देखे, उसके आसपास के वर्ड दे देता है, ठीक है, जो कि 3 वर्ड हमें बिल्कुल अपोजिट मिल जाते हैं, जो जिससे सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमें एक ना एक तो टिक करना ही है इनमें से, तो हमको सबसे ज़्यादा सुटेबल यही लगेगा, तो इसको ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास रेस्टिव। ये वर्ड भी करवा चुका हूँ आपको उस वोकैब की सीरीज़ में। इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है बेचैन, ठीक है, बेचैन। रेस्टिव का मतलब क्या होता है? बेचैन, वरीड बोल सकते जी, चिंतित, है ना। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा आदमी, बिल्कुल एकदम सीधा साधा, ठीक है। कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है विनम्र, हम्बल। एजाइल, एजाइल का मतलब होता है चुस्त फुर्तीला, जिसको बोलते हैं निम्बल। ओके, ये वर्ड आपको, हमें देखो जैसे हम इन वर्ड को पढ़ रहे हैं, थोड़े आगे क्वेश्चन आएंगे आपको यही वर्ड टकराएंगे आपके सामने, क्योंकि ये ऐसे वर्ड है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं बुक्स में भी। जैसे आपको देखेगा तो पीछे बस इन्हीं को ही मतलब प्रैक्टिस मिलती है, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं में से पेपर बन जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर होगा सी, सोशल। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है इंट्रोवर्ट का अपोजिट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, कैंडिड है, जो दुनिया में मिलनसार है ना, उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। अब इनके ऑप्शन चीयरफुल सबको पता है, टाकेटिव बातूनी, गैरुलस बोलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा वर्ड का प्रयोग करे उसको बोलते हैं वर्बोज, ठीक है। इनहिबिटेड, इनहिबिटेड का मतलब होता है संकोची, जो हर चीज़ बोलने में संकोच करता हो, यानी कि इसका अपोजिट एंटोनियम, ओके, संकोची। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। एलिजिया। ये वर्ड होता है इसका एक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शोक गीत। जब कोई स्वर्ग से आ जाता है या किसी के निधन हो जाता है, जब उस टाइम पे जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, एलेगी, ओके। तो इनमें से किस ऑप्शन का? गे, नर्वस, फ्लुएंट या प्लेंटिव? इसका ऑप्शन आएगा प्लेंटिव,
ठीक है, डी, क्योंकि प्लेंटिव का मतलब होता है दर्दनाक, दर्दनाक, और इसको बोल सकते हैं शोक से रिलेटेड, मोर्नफुल। क्या बोल सकते हैं? मोर्नफुल, MOURNFUL, ओके, मोर्नफुल। नर्वस आप सबको पता है, नर्वस मैं थोड़ी देर पहले आपको करवा चुका हूँ, एक वर्ड आया था हमारे पास नर्वस का, रेस्टिव, बेचैन, नर्वस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लुएंट, ये भी सबको पता है, जो बंदा फ्लुएंट रहता है इंग्लिश वगैरह बोलने में, है ना, फ्लुएंट, बिल्कुल एकदम वेग से बोलता है, यानी कि बिना अटके अपनी फीलिंग को दूसरे के सामने जाहिर कर देता है ना, उस वो। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास, बेनिफिकेटर, और ये मेरे को पक्का पता है 100 में से 80% बच्चे इसको गलत करेंगे, 100% गलत करेंगे। चलो आंसर बताइएगा, आपको लग रहा है इसका ऑप्शन होगा डी, है ना, क्योंकि डी बिल्कुल गलत है। पहली बात तो बेनिफिकेटर और बेनिफिशियरी में फ़र्क होता है, बेनिफिकेटर और बेनिफिशियरी में फ़र्क होता है। बेनिफिकेटर का मतलब होता है जो रुपए वगैरह देकर दान परोपकारी होता है, जो रुपए देता है होटल को, हॉस्पिटल को, स्कूल को, चर्च को, टेम्पल को, यानी कि, है ना, चैरिटेबल टाइप। और बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको लाभ प्राप्त होता है, यानी कि इसमें लाभ प्राप्त, यानी कि दूसरों को लाभ देना, इसमें लाभ प्राप्त करना, ओके, जिसमें लाभ प्राप्त होता है, ये लाभकारी और ये लाभ देने वाला, ओके, इसमें ये डिफरेंस है। हॉस्टाइल का आप सबको पता है, उग्र बोलते हैं, लड़ाकू, एंग्री, ठीक है। इनफिकंट, इनफिकंट का मतलब होता है इनफर्टिलिटी, क्या, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि बैरन भी बोल दे उसे, ठीक है, इनफर्टाइल। और हेल्पर जो मदद वगैरह करता है, तो बेनिफिकेटर भी तो दूसरों की मदद ही करता है, तो हेल्पर इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो आज के टेस्ट बस यही ख़त्म होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपने 15 में से कितने स्कोर किए हैं, ठीक है। अगर आप 10 या 10 से प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है एग्ज़ाम के लिए। और आपकी दूसरी सीरीज़ में जैसे ग्रामर की प्रैक्टिस तो हो ही रही है, और इतना है कि मतलब कि अगर आप उन ग्रामर की मतलब प्रैक्टिस करते हैं, गोल्डन रूल को करते हैं, एक्सरसाइज करते हो, और यहाँ से वोकैब करते हो, तो आपके इंग्लिश में 20 में से 17-18 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, कहीं भी नहीं जाने वाले, बिल्कुल आसान होता है। जैसे देखो मैं बताता हूँ आपको, 4 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ठीक है, जो वोकैब और ग्रामर से अलावा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको कंप्लीट डिटेल। 4 नंबर का आपका आ गया कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 1 नंबर का आ गया आपका पैराजम्बल, 5 नंबर, और 15 नंबर बचे आपके वोकैब और ग्रामर के, ठीक है, वोकैब और ग्रामर के, जो हम इस मतलब चैनल पे करवाए रहे हैं आपको, ठीक है। बचे कॉम्प्रिहेंशन, जो एग्ज़ाम के पास आएगा हम इसकी भी प्रैक्टिस सेट आपको ट्रिक्स बता देंगे, हाँ आपको कैसे अटैम्प्ट करना है कॉम्प्रिहेंशन को, आपको कैसे किस वे से अटैम्प्ट करना है जो आपको जल्दी से जल्दी कम टाइम में आप इसको सोल्व कर पाए, ठीक है। तो 15 नंबर यहाँ से बिल्कुल हो जाएंगे आपको, अगर आप अच्छे तरह से पढ़ते हो, आप हर एक वर्ड हम जो बोलते हो वो लिखते हो, उनको रिवाइज करते हो, ग्रामर अच्छे से करते हो, उनकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपके 15 नंबर बड़ी आसानी से 15 से प्लस आ जाएंगे, बिल्कुल बड़ी आसानी से आप 15 प्लस स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो हम इसके एग्ज़ाम के पेपर भी, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी सोल्व करवा देंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ निकालेंगे हम अभी तो अलग। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज़ में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।